हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं भाग 3। ठीक। ओहो सॉरी, मैंने देखा यहाँ हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे। सॉरी, ये 5 नहीं रहेगा। ठीक, चैप्टर 3 का आज भाग 3 पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु और अधातु। हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है जो हमारा क्लास, वो चल रहा है धातु और अधातु। तो आप लोग को करना क्या दोस्तों, आप लोग को बस ध्यान से पढ़ना है। आपको नोट्स मिल रहा है और आपको वीडियो मिल रहा है। आप नोट्स रख के और वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कहीं भूल रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, तो अब ये वीडियो को देख के और उसको अच्छे से थोड़ा स्लो मोशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने सूर्योदय क्लासेस में। ठीक है, मैं संदीप यादव आपको साइंस पढ़ा रहा हूं। ठीक, और आप पढ़ने वाले बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों, पूरा बिल्कुल एकदम किसी तरीके से कोई डिस्टर्बिंग नहीं, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक, बाकी अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक, वहां से आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम रिप्लाई देने की जल्दी कोशिश करेंगे आपको। तो दोस्तों आज हम आज तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। बाकी जो 2 भाग हैं हमने उसको पढ़ लिया। ठीक है, तो आप तैयार हैं दोस्तों पढ़ने के लिए? एक मिनट, कहाँ गया यार? हाँ, तो आप तैयार हैं दोस्तों पढ़ने के लिए? पूरे जोश जुनून के साथ दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है और आप पीछे जा रहे हैं। जो बच्चा शुरू से ध्यान दिया वही जान लो कमाल करेगा दोस्तों। ठीक, तो आप लोग चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, आप लोग बस पूरा कंसंट्रेट होकर दोस्तों। मैं ये कभी नहीं मानता या कभी ये सोचता कि हमारा कोई बच्चा एमपी बोर्ड होगा, कोई बहुत लंबा मतलब कोई बिहार बोर्ड होगा। मैं बच्चों को सब समान, सब हर एक बोर्ड सब में समान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सब में यही दिया रहेगा। बस जो डिफरेंट है तो मैंने यहाँ पे उपस्थित लेके सिर्फ स्पेशल लेके आऊंगा। बिहार बोर्ड के लिए बिहार, एमपी बोर्ड के लिए एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड। ठीक, तो आप लोग तैयार हैं? तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। यह है भाग 3, कक्षा 10। कक्षा 10 आप पढ़ ही रहे हैं, आपको पता है ये भाग 3 है। आप 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक, और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हमने पढ़ लिया था ठीक जहां तक। अब वहां से आगे क्या है, धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक, धातुओं के रासायनिक गुण जो होता है दोस्तों, ये इसके रासायनिक क्रियाओं को दर्शाता है। ठीक, जैसे नंबर 1 क्या कह रहा है, धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, उसको जो धनायन और ऋणायन यानी जो धन है और ऋण है, यानी जैसे सोडियम है, क्या है, वो एक धातु है। ठीक, तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये धनायन और ऋणायन बना रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है, इसके पास जो होता है धातु के रासायनिक गुण में, ये इसके पास क्या है, धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है। ठीक, जैसे क्या कह रहा है, धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। रासायनिक अभिक्रियाओं में धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं में धातु क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं में धातु धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे Na को देख लीजिए, Na क्या होता है, सोडियम जो होता है वो क्या होता है, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये धनायन बना रहा है, ये ऋणायन बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है क्या, ये धातु। ठीक, अब देखते हैं नंबर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, धातुओं का वायु में दहन। धातुओं का वायु में दहन, वायु में दहन का मतलब वायु में जलना यानी खत्म होना। ठीक, यानी उसका जो वायु में दहन होता है, दहन यानी जलना, दहन मतलब कहते हैं अरे दहक रहा है यानी गर्म। तो क्या कर रहा है, धातु ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन में ही है, या से कर सकते हैं, संयोग करके यानी मिल करके, यानी एक ऑक्सीजन से मिल करके, धातु ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन होता है जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन,
वो धातु उससे सहयोग करके यानी मिल करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड यौगिक। आप मान लीजिए मैं संतुलित कर दिया हूँ, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ 2 नहीं होता तो संतुलित नहीं होता, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो इसलिए 2 यहाँ पे। और इसे भी मैंने इसलिए संतुलित किया कि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो, फिर मुझे भी टाइम ना लगे, ताकि आपको पूरा टाइम यहाँ पे देना पड़े, ठीक है। तो देखिए ये जो क्या है, ये Mg यानी मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम क्या होता है दोस्तों? धातु होता है, ठीक। और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इससे क्रिया करके यानी संयोग करके ये क्या किया? संयोग किया। इतना जो है वो संयोग यानी मिला के ये क्या बन गया? ये ऑक्साइड बन गया। तभी तो देखो संतुलित हुआ। जब O2 होता तो कैसे ये होता? तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ा है और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ा है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन O2 होता है, तो O2 कहाँ लगता? तो आगे लगता, तो यहाँ पे क्या हो जाता? 2 हो जाता। तो यहाँ पे भी 2 mg करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? 2 mg करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? आपको समझ में आ गया? जैसे भाई अगर मैं यहाँ से मान लो हटा लूं और यहाँ से भी हटा लूं, ठीक, तो आप कैसे कह सकते हैं कि संतुलित है? ये O क्या है? O2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 करें तो mg भी 2 हो गया। तो mg कहाँ 2 है? तो यहाँ mg को 2 कर लिए। मैग्नीशियम क्या हो गया? मैग्नीशियम, ओ हाँ मैग्नीशियम हो गया, ठीक। ये मैग्नीशियम क्या होता है? धातु होता है। तो आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक। और 118 हैं, जिसमें 95 क्या है दोस्तों? 95 लगभग 95 धातु हैं और 23 अधातु हैं, जिसमें 6 अक्रिय गैस भी शामिल हैं। ये बिल्कुल माइंड में आप रख लीजिएगा, जिसमें क्या? जिसमें अक्रिय गैस भी शामिल है। आप लोग बस साथ दीजिए, मैं आपको भरपूर मजा, पूरा आनंद के साथ दोस्तों, पूरा आनंद के साथ एकदम अच्छे से पढ़ाते जाएंगे, ठीक। और हाँ, मैं कोई बच्चा मैसेज किया था, मैं बता रहा हूँ इसको, तो वो एक अफेयर को लेकर परेशान था। थोड़ी रोचक कहानी है, मैं क्लास होने के बाद बता रहा हूँ आपको, ठीक। वैसे बता भी रहा हूँ थोड़ा, बस अभी एक चीज सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, आप देखे होंगे कि शायद अतुल कोई भी हो, एक जिसमें आदमी है और एक सफाई करनी शायद उसको वो था, और वो पढ़ा के अपनी पत्नी को डीएम बनाया, नहीं एसडीएम बनाया, ठीक। तो वो उसको छोड़ के किसी और के साथ चली गई शायद, ठीक। मैं ये न्यूज में भी पढ़ा हूँ, लेकिन और वो पता नहीं इनके ऊपर क्या करा दी, केस करा दी। तो एक इस लड़का इसी पे मैसेज किया था, तो वो था पता नहीं किस डिस्ट्रिक्ट बताया था, बिहार का था। तो वो कह रहा है सर जी ये बताइए, ये जो हुआ है आप इससे क्या सीख मिलती है? तो मैं भाई इससे क्या सीख मिलेगी, मैं कह रहा हूँ जैसे तुम पढ़ा रहे हो किसी को, ठीक। मान लो भाई किसी को कोई रिलेशनशिप में, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप ये खराब है? कैसे जान सकते हैं? अगर उसको पता होता सफाई वो आदमी को मेरी पत्नी ऐसे करेगी तो क्यों करता? एक विश्वास होता है दोस्तों, जैसे आप हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, ठीक। तो वैसे हर एक किसी इंसान किसी के विश्वास ऊपर टिका होता है, ठीक। कोई भी इंसान होगा किसी के विश्वास पे टिका होता है, और ये जो विश्वास होता है वो बहुत मजबूत डोर होती है दोस्तों। एक बार टूटने के बाद फिर दोबारा नहीं किसी पे होता, ठीक। तो अब विश्वास की बात है कि आप क्या क्षमता है, कितना आप सोचते हैं। बाकी मैं कहता हूँ भरोसा खुद से ज्यादा किसी पे नहीं करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा करो, बाकी और किसी भरोसा मत करो, क्योंकि ये दुनिया कब बदल जाए ये किसी को मालूम नहीं है दोस्तों, ठीक। बाकी हम लोग ये सब छोड़ते हैं। मैंने उस लड़की को मैसेज किया, मैंने उस लड़की को रिप्लाई दिया कि मैं इस टॉपिक पर कुछ नहीं कहना चाहता, बस जिसकी जितनी माइंड क्षमता है, जिसकी इसके बारे में जो सोच है वो अपने हिसाब से सोचे, ठीक। क्या पता वो लड़की आपको डीएम बना दे, कहीं ऐसा हो सकता था कि वो लड़की डीएम बनाए आपको और लड़का छोड़ी चल जाए कहीं और, तो लड़की के ऊपर क्या बीतती? ये भी ऐसा भी हो सकता था। जो इस जिंदगी में हो सकता है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता जो हो सकता है। जिसमें सकता लग गया वो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो आप लोग ध्यान दीजिए, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, विश्वास हो सकता नहीं है, जिसमें हो सकता है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो मैं बता रहा हूं आपको इतना समझ में आ गया।
अब तीसरा पॉइंट क्या करा, धातुओं का अम्ल के साथ क्रिया। धातुओं का अम्ल के साथ क्रिया जो होता है दोस्तों वो कैसे होता है, कह रहा है धातु तनु अम्ल HCl H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न करती है। क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, अपने एक जैसे लवण, ठीक, एक संगत मतलब एक जैसे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे धातु प्लस तनु अम्ल मिलाए, ठीक, क्या बना, लवण और हाइड्रोजन बना। जैसे Mg मिलाए, क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। Mg मिलाए मैग्नीशियम हो गया, H2SO4 मिलाए तो क्या हो गया, MgSO4 हो गया, और H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक, ये तीन लगाना भूल गया था शायद। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना समझ में आ गया। चौथा पॉइंट क्या करा दोस्तों, हाइड्रोजन बनाने का गुण। क्या हाइड्रोजन बनाने का गुण जो होता है आप भी देख लीजिए। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि विश्वास अपने ऊपर से ज्यादा किसी के ऊपर मत करना, ठीक, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, ठीक यार। जब अपने यार घर रिश्तेदार नात बात बदल सकते हैं तो फिर क्या नहीं बदल सकता, ठीक, अपने आप को बदलो। धातु व अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन बनाने का गुण क्या कर रहा है, धातु अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे उदाहरण कह रहा है NaH2O, जैसे यहाँ पे संतुलित है, ठीक, ये धातु है और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपने देखा 2Na जो है प्लस H2O तो क्या हो जाएगा, 2NaH, ठीक। अब कैसे, अगर हम यहाँ से H हटा देते दोस्तों, H हाइड्रोजन ऐसे होता है, हाँ हाइड्रोजन H2 होता है, H2 होता है, तो अगर H एक कैसे होता, ठीक, तो यहाँ H दो है तो इसको दो करने के लिए तो आगे दो लगाएं हम लोग, तो Na भी दो हो गया तो यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा। जैसे ये हटाएं, ठीक, ये हमारा ऐसे होता अगर हम लोग इसके, तो कैसे संतुलित है, यहाँ H2 है तो दो लगाने के लिए हम लोग आगे लिखेंगे दो, तो अब देखिए ये Na भी दो हो गया तो Na के आगे भी दो लगाएंगे, अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। आपको समझ में आ गया, मैं लिखा भले हूँ लेकिन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा और नहीं आएगा तो चाहे जैसे घसीट के लाएंगे कि समझ में आओ समझ में आओ समझ में आओ, ठीक, कि समझ में आओ समझ में आओ, समझ में आना है तो आना है यार, अगर आएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, कैसे 90% आएगा बोर्ड में। तो आप लोग बस समझना है आपको, और मैं आपको समझा रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन उम्दा तरीके से एकदम। यार और कैसे पढ़ोगे यार, इतना अच्छे से लिखा रहा हूँ, बताओ, इतना अच्छे से लिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, आपको भी नोट्स मिल जाएगा, थोड़ा आप पढ़ लीजिए और थोड़ा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर रिवीजन कर लीजिए। यार कहाँ भूलने वाला, और इससे बाहर कोई आने वाला नहीं है, इससे बाहर छपने देगा ही नहीं दोस्तों। इससे बाहर एक क्वेश्चन अगर आ गया तब भी कहना कि क्या पढ़ाएं आप। मैंने एक बताया था, अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था मैंने स्टार्ट किया था क्लासेस, सिर्फ मैंने एक दिन में एक वीडियो डाल दिया था, 3 क्वेश्चन फंसा था। आज भी वीडियो है, आज भी ये वीडियो है और आज ही पेपर उठा के देख लीजिए, पेपर से एक दिन पहले पढ़ाया था, ठीक। सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया था जिसमें इतना बड़ा चैप्टर है, पता नहीं कहाँ कहाँ से भूल गया था, बल्कि सामाजिक विज्ञान बताया था। क्योंकि एक होता है अनुभव और एक होती है अपनी सोचने की क्षमता और एक होता है कि आप कहाँ क्या पकड़ रहे हैं, ठीक, ये सबके अंदर नहीं होती दोस्तों। पकड़ने की ताकत रखो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक। तो अधातु एवं का रासायनिक गुण, अधातु का रासायनिक गुण, यहाँ धातु पर लेते हैं और यहाँ अधातु का, ठीक। क्या कह रहा है, ऑक्साइड बनाने का गुण, इसमें देखते हैं धातु में ऑक्साइड बनाने का गुण। अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड यौगिक बनाता है, ठीक। ये क्या कह, ये लिख दिया दूसरा कुछ और आ गया था दूसरा कुछ, ठीक, तो इसी में कंफ्यूज हो गया मैं कि आखिर ये कैसे आ गया। तो जैसे कि हमारा ये जो यहाँ पे मैंने लिख दिया था Cl, में एक टाइम बाहर निकाला था, तो मैंने यहाँ पे जैसे ये पहले धातुओं के बारे में दहन ना, तो वहाँ पे ये ऑक्साइड क्या होता, धनायन बनाने की प्रवृत्ति, जब अगर ये लिखा होता तब वो सही था, ठीक, यानी उल्टा सीधा हो गया था। तो ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति इसमें भी अगर होता तो मैं छांट के लिखा हूँ, मैं आपको जो
इम्पोर्टेंट है, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको मतलब अच्छा नहीं मतलब जो आपके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको यहाँ पे रखा हूँ। ठीक, तो ये होता है यहाँ पे, तो मैं उसको लेता। ठीक, तो अब यानी दूसरा है, तो कह रहा है धातु ऑक्सीजन से संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये अधातु है। ठीक, अधातु ऑक्सीजन से, तो ये क्या है, सल्फर है। ठीक, जब सल्फर इसके साथ ऑक्सीजन के साथ संयोग करके तो का सल्फर ऑक्साइड बनाता है। ठीक, ये क्या बनेगा, सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड बनेगा दोस्तों। ठीक, बस यही दिक्कत था, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये ऑक्सीजन से संयोग करके, ठीक, O2 है ऑक्सीजन, और क्या करा, ये सल्फर है, यानी किसी भी अधातु को आप ले सकते हैं। ठीक, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, सल्फर ऑक्साइड बन रहा, यौगिक बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या करा दोस्तों, दूसरा पॉइंट करा हाइड्रा ऑक्साइड बनाने का गुण। हाइड्रा ऑक्साइड बनाने का गुण अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, धातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन से। ठीक, तो जैसे कि ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक, संयोग करके हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। ये देखिए, ये N2 हो गया। ठीक, तो आप जब देखेंगे तो ये क्या हो गया, NH3 क्या हो गया, अमोनिया। ठीक, तो ये हो गया। तो आप ये क्या देखेंगे, ये आप संतुलित कैसे हुआ, जब N2 जो है, अगर यहाँ तो N2 को 2 करना पड़ता, आगे आ जाता 2, तो लेकिन H3 देखो, H3 भी 2, ये H3H2 था। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, जब ये 2 आगे आता तभी संतुलित होता। ठीक, आपको समझ में आ गया। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर कहीं भी आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए दोस्तों, हम उसका जवाब आपको तुरंत के तुरंत, जब ही आपका मैसेज सीन होगा आपको तुरंत मैसेज किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं, बाकायदा ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड से एग्जाम संबंधित, सिलेबस संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, हमारे माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज ही तुरंत ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे पहले सब्सक्राइब करके चैनल को, आप पूरा वीडियो सीन करके आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, ठीक, या आप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आपको बस दोस्तों मेहनत करते चलना है, क्योंकि धीरे धीरे जो समय है वो बीतता जा रहा है। ठीक, और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, और बहुत ज़्यादा अब क्या करनी है, जब मैं आपके साथ हूँ, मैं कुछ मेहनत करूँगा, कुछ आप करिए, और जब 2 हाथ मिलते हैं दोस्तों तो कुछ बड़ा कमाल करते हैं। ठीक, जब 2 हाथ मिलते हैं तो कुछ बड़ा कमाल करते हैं और करेंगे जरूर दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता हुआ है। आप मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक, और पढ़ाई करते रहिए। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।